पिछले दिनों एसटीएफ हरियाणा द्वारा पकड़े गए पेपर लीक मामले में आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से ही पता चल पाएगा कि पेपर लीक मामले के तार पूरे देश में कहां-कहां और किन-किन अधिकारियों और मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। परिमल कुमार अपने कोचिंग सेंटर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरियों को लेकर पूरे देश में कई गिरोह काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों एसटीएफ हरियाणा ने अच्छा कार्य करते हुए गिरोह के कुछ सदस्यों को भी पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पूरे देश में ऐसे फैले हुए मामलों को पकड़ा जा सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी और कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं, जिन पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, परंतु हमारे देश में अभी ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि ऑनलाइन परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई जा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि आज पेपर लीक करने वाले गिरोह कहीं पर भी सैकड़ों कंप्यूटर्स के साथ लाइव बनाते हैं और उसी लाइव में अधिकारियों से की मिलीभगत से पेपर दिलवाते हैं और पेपर लीक करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा प्रावधान होना चाहिए कि जो गलत तरीके से पेपर पास करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा करने से जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, वो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन कहीं ना कहीं टूट जाता है और वो भी गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिससे देश आंतरिक रूप से खोखला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां पेपर को आयोजित करवाती हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उन्हीं के सिस्टम से लीक हो जाती हैं, जिसका पूरा पता सीबीआई जांच द्वारा लगाया जा सकता है कि इनमें दोषी मुख्य रूप से कौन कौन है। हर जगह से तार जुड़े हुए हैं। सोनीपत का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो चाहे हम लोग हो, जो भी आदमी गलत है, गलत आदमी पकड़ा जाना चाहिए। गलत आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए और इस प्रकार की सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि वैसा काम करते हुए लोग डरे। ये तो बिल्कुल ऐसा खुलेआम जो है इस प्रकार का काम हो गया है कि रैकेट्स जो है इस प्रकार से चल रहे हैं कि किसी ने 25 करोड़ रुपए कमा लिए, किसी ने कुछ कमा लिया और जो है इतने कंप्यूटर, कितना बड़ा तामझाम उन्होंने लगा रखा है और कितने लोगों को वो अनफेयर तरीके से नौकरी लगवाते होंगे और वे लोग फिर किस प्रकार से देश का आगे विकास करेंगे। तो ऐसा मामला जो है काफी गंभीर मसला है। सीबीआई जांच इसके अंदर होनी चाहिए और सोनीपत का हो चाहे बाहर का हो, हर एक आदमी इसमें पकड़ा जाएगा। कोचिंग सेंटर वाले जो है सबके सब सभी डॉक्टर अच्छे नहीं होते, सभी इंजीनियर अच्छे नहीं होते, सभी टीचर अच्छे नहीं होते, सभी कोचिंग सेंटर अच्छे नहीं होते। जो आदमी गलत है उसी को पकड़ लो। कोचिंग सेंटर चाहे इसमें कोई भी हो, टीचर इसमें कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो तार जुड़े रहते तभी तो बात बनती है। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं कि गलत को पकड़ो और कुछ लोग कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो उनको जो है चुपचाप मिट्टी डालने के उसमें रहते हैं। तो गलत कोचिंग सेंटर या कुछ भी है तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा सके। उनके लिए गली मोहल्लों में जा जाकर के जो सेंटर जो है काम करते हैं। अब सोनीपत में भी कई गली मोहल्लों में जो इस प्रकार के जो है कोचिंग सेंटर है जो कि सिर्फ इसी काम के लिए बनते हैं। जो ये 1000 कंप्यूटर पकड़े गए हैं तो इसी काम के तो है। ये जो है कहीं वो लैब बनाते हैं, लैब बना करके वहां पर जो है रोल नंबर सेटिंग से लेकर के आते हैं। इनको जो है इनके जुगाड़ रहते हैं वहां अंदर तक भी, डिपार्टमेंट तक भी। और फिर जो है इनके रोल नंबर आने के बाद फिर ये जो गारंटी से सिलेक्शन की बात करते हैं। जो ये बात बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ने पर पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर जो इनके पास रहता है उससे कंप्यूटर हैक करते हैं, हैक करने के बाद और जो है गलत तरीके से बच्चों को जो है नौकरी लगवाते हैं। तो ऐसा करने से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई से मन भटकता है, उनका नुकसान होता है। और अगर पढ़ाई से मन भटक गया युवाओं का तो फिर वो गलत रास्ता तो पकड़ेंगे ही। अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाओं में लोग संलिप्त होते हैं, तो सही रास्ता, सही मार्गदर्शन उनके पास नहीं है तो जरूर वे गलत रास्ता पकड़ेंगे। कंपनियां या बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां, इसके अंदर जो है मैं जो कहना चाहता हूं कि भाई सीबीआई जांच जब होगी तो पता चल जाएगा कि बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और उसके अंदर जो है सरकार का हिस्सा है कि नहीं है, और मंत्रियों का हिस्सा है कि नहीं है, एचएसएससी के चेयरमैन का, बाकी लोगों का हिस्सा है कि नहीं है। जब ये सीबीआई जांच होगी तो एक एक बात पता चल जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां मिलकर के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और जो है झालमेल है, वरना इस लेवल पर इतनी मांग उठाने के बाद भी ये पेपर लीक होने का सिस्टम जो नहीं रुक रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल का माफिया जो है और बड़े लेवल के सरकारी अधिकारी इसके अंदर शामिल है। जो पढ़ना छोड़ देते हैं, जो लगातार बच्चे जो ये जैसी तैयारी हो रही है इसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो बच्चों का ऊपर असर ये पड़ता है कि बच्चे जो है पढ़ना छोड़ देते हैं। जो अब इस टाइम पर जो है जब भी कोई भी नेगेटिव काम होता है तो बहुत बच्चे पढ़ना छोड़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ करके और अपना गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।